निसर्गं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, आरोग्यं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम शांति शांति शांति। हमने आपको एक मंत्र दोहराया, निसर्गम शरणम गच्छामि। रिटर्न टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, बैक टू नेचर फॉर वाइब्रेंट हेल्थ। लौट आओ प्रकृति की ओर स्वास्थ्य के लिए। और प्रकृति को लौटने का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति का विधान है उसके अनुसार हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। और प्रकृति का विधान के हिसाब से जितने भी विश्व में प्राणी हैं, बहुत ध्यान से सुनो, जो चीजें बताने जा रहा हूं वो आपको मालूम नहीं होगा। जितने भी प्राणी, छोटे से नन्हे से चींटी से भी सूक्ष्म प्राणी से लेकर के और जितने भी वनस्पति हैं, उन सब में परमात्मा ने जो है एक कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब एक घड़ी लगा रखी है। उसे घड़ी का नाम है इनर टाइम डिवाइस, ITD। और उसके साथ वो कहाँ पर है ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे ठीक देखो, ये भ्रूमध्य है ना, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसको ठीक पीछे चले जाओ, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस सेंटर है, जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और फिर पिट्यूटरी से होकर के हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं, नियोजन करते हैं। तो वहाँ पर एक घड़ी है जिसका नाम है, उसका नाम है SCN, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। और उससे हमारे शरीर में 20,000 न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं एक एक सेल से, जो हमें निर्देशित करते हैं कि तुम्हें कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे तुम्हें रहना है। और उसके विरोध में जो काम करता है उसे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, जितनी विश्व की बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां होती हैं। और इसका मालिक कौन है, किसके द्वारा चलता है ये पूरे जितने वनस्पति हैं, जितने प्राणी हैं, वो किसके द्वारा चलते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। उसकी चाबी किसके पास में है? तो भगवान सूर्य के पास में है। किसके पास में है? सूर्य भगवान के पास में। क्योंकि ये जो हमारा इनर टाइम डिवाइस है, ये सूर्य के द्वारा जो है, और सूर्य क्या है, जब ये उदय होता है तो बिल्कुल लाइट आ जाती है, उसे तुरंत जो है हमारा ये डिवाइस जो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने से क्या होता है कि शरीर में एक विशेष प्रकार का न्यूरोकेमिकल्स, जो जागृति का, जो आनंद का, जो उल्लास का, जो आह्लाद का, जो उत्सव का, जो उत्साह का, आरोग्य का, उमंग की तरंग का, ये
न्यूरोकेमिकल्स है। और ये शुरू हो जाता है कब से? ब्रह्म मुहूर्त से, जब धीरे धीरे सूर्य की लालिमा के पूर्व जो है पूरे वातावरण में, तो उस समय देखते हो पक्षी चहचहाने लगते हैं, उनका घड़ी अब शुरू हो गया अलार्म उसका बजना। बारों में पशु होते हैं, रम्भाने लगते हैं कि मुझे अब निकालो। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जागने का यही महत्व है, क्योंकि उस समय के वातावरण में, इसीलिए बहुत सुंदर मंत्र है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा या प्रमादसा या आलस्यसा धी धृति स्मृति बल आरोग्य पुण्य क्षय कारणी। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, उनकी जो है ना बुद्धि कमजोर हो जाती है। उनका IQ, उनका EQ, उनका SQ, उनका MQ, ये सब अस्त व्यस्त होने लगता है। अब यही ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति जो साधक है, जब वो पूरी साधना में लीन होता है, तो वह जो है कहने योग्य होता है, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सोहम शिवोहम आयम आत्म ब्रह्म। तो इसे ध्यान रखा करो, वो परम स्वास्थ्य की उपलब्धि है, दिव्य स्वास्थ्य की उपलब्धि है। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि सुबह उठा करो। दूसरी बात, भोजन का सुनो, भोजन करने का। सूर्योदय हुआ है, कहा कोई जठराग्नि का भी उदय होता है, ये ध्यान रखो। जठराग्नि भी उदित होती है। तो सुबह जब भी आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, इसके बाद में आपको यहां देखते हो क्या मिलता है? अल्पाहार। ठूस ठूस कर नहीं खिलाया जाता है। तो घर भी जाओ तो सुबह आसन इत्यादि करने के बाद में सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और उठते ही पहला काम किया करो, मुस्कुराने का। क्या करोगे? मुस्कुराना। दूसरा शुक्राना। तो इसलिए सुबह उठते ही पहले काम मुस्कुराना। तो ध्यान रखो, पहला काम मुस्कुराने का। तो मुस्कुराओगे, कैसे मुस्कुराओगे? मेरा चेहरा देखो, ऊपर के दांत दिखना चाहिए, नीचे का नहीं। ऐसे हंसना नहीं है। तो हंसो मत, हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं अभी। देखो, मुस्कुराने में हंसने में बहुत अंतर है। आप मुस्कुरा कभी भी सकते हो, बहुत ध्यान से सुनो। तो ये देखो, सुबह उठ करके पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। मुस्कुराने से जानते हो क्या होता है? मैं एक दिन इस पर लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया। पूरे शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है ये मुस्कुराना। ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है। आपके दिमाग से अमृत बहने लग जाता है जब आप मुस्कुराते हो। तो उस अमृत का नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनोर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। ये अमृत है जो हमें आनंद से, उल्लास से, आह्लाद से, उत्सव से, उत्साह से भर देता है। इसलिए सुबह उठकर पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। और एक सूत्र को याद रखो, हमें रुला नहीं सकती जख्मे जमाने की, हमें मिटा नहीं सकती गर्दी से जमाने की। हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। हमें आदत है गम में भी मुस्कुराने की। तो कितने भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, मुस्कुराओ। और देखो उस पीड़ा से कैसे आप निकल जाते हो। क्यों निकलोगे? इसके पीछे विज्ञान है।
क्योंकि जो भी मैं बात कहता हूँ तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि भाई सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराओ। देखो मुस्कुराने से देखो शरीर में जो मैंने जो बताया कि ये अमृत बहता है, दर्द भी ठीक हो जाता है, तकलीफ भी ठीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा संस्थान है, रिसर्च सेंटर है, मायो क्लिनिक अमेरिका का। वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भविष्य में दर्द की नई दवा दी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक दर्द की दवा जो है स्वास्थ्य को खराब करने वाले होते हैं, पेट में सूजन पैदा करते हैं। जितने भी दर्द की दवा है पेट आंतों में सूजन पैदा करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने ये खोज किया है कि हम आपको दिमाग के उस फ्रीक्वेंसी को हम उस अवस्था में लाएंगे जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 0 to 6-7 हर्ट्ज पर सेकंड हो जाता है। यानी 1 सेकंड में 6 से 7 बिल्कुल धीमा सा, और उस स्थिति में दिमाग से दर्द की ये दवा पैदा होता है जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन, जो मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली होता है। और मुझे भी दर्द होता है तो मैं इसे ही प्रयोग करता हूँ, अपने मन को, चित्त को उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। सांस को देखते हुए धीरे 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 चित्त बिल्कुल उस अवस्था में पहुँच जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। फिर दर्द अपने आप गायब होने लगता है। ये भविष्य की चिकित्सा होगी। हर कोई उस अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है, तो वैज्ञानिकों ने इसका भी तरीका ढूंढ लिया कि जो पहुंचते हैं बायोफिट प्रोसेस के द्वारा उसके दिमाग से कनेक्ट करके और उस अवस्था पर पहुंचाया जाए। और प्रयोग चल रहा है थीटा स्टेट ऑफ माइंड। आदमी वैसे पहुंच जाता है उस अवस्था में जब सोता है ना, तो 2 प्रकार की नींद होती है, रेम निद्रा, नरेम निद्रा। नरेम निद्रा को बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग। वहाँ कोई स्वप्न नहीं होते हैं, वहाँ पर उसको बोलते हैं स्लीपिंग स्पिंडल। वो स्लीपिंग स्पिंडल की अवस्था में जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थीटा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है, और उस समय आदमी को पता नहीं रहता कि वो है कहाँ। उसको बोलते हैं निर्विकल्प। अब उस अवस्था में व्यक्ति जागते हुए प्रवेश कर जाए तो वह बन जाता है निर्विकल्प समाधि। क्योंकि हम तो बेहोशी में पहुंचते हैं ना, नींद में। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि भाई आप मुस्कुराने का अभ्यास करो, फिर शुक्राना, परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने आज जीवन दिया है। आज लाखों लोग पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं। कोई हृदय रोग से मरा है, कोई ब्लड प्रेशर से मरा है, कोई किडनी रोग से मरा है, कोई किसी बीमारी से मरा है, कोई एक्सीडेंट में मरा है। लेकिन प्रभु तू कितना कृपालु है कि आज तूने मुझे समय दिया है। आज की इस जिंदगी को भरपूर जीऊंगा, एक एक क्षण को आनंद के साथ जीऊंगा, मस्ती से जीऊंगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखो, एक सूत्र को याद रखो कि भूतकाल जो बीत गई घटना वह क्या है? कल्पना है,
भविष्य क्या है? जो आने वाला नहीं है, जब आएगा तब ठीक है। वो सपना है। भूत क्या है? कल्पना है। भविष्य क्या है? सपना है। और सिर्फ वर्तमान अपना है। इस सूत्र को हमेशा याद रखो। इस वर्तमान को खूब मुस्कुराते हुए जियो, हंसते हुए जियो, इस क्षण को जियो। पास्ट इज डेड, टुमारो हैज नॉट अराइव्ड येट, आई हैव जस्ट वन डे, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी इन इट एट एवरी मोमेंट। प्रत्येक क्षण को मैं हंसी, मुस्कुराहट, आनंद के साथ जीऊंगा। इस बोध के साथ जीना है, इस होश के साथ जीना है। तो ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो है अपने जीवन को सिस्टम बनाओ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखो, सुबह के समय सूर्योदय होता है तो आपकी जठराग्नि का भी उदय होता है। अभी जठराग्नि उदय नहीं हो रही है और सुबह सुबह कोई ना समझ लोग क्या करते हैं, पूरियां, पराठे, कचौरियां पेट में डाल लेते हैं। बेचारा पेट कहता है, लीवर कहता है कि ये कैसा नासमझ व्यक्ति है, अभी मैं जागा हूं और उस पर इसके लेकर के इतना बोझ डाल दिया। वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। और ऐसे लोगों को फिर जो ना पेट की गड़बड़ी से, जितने भी पेट की समस्या वाले रोगी हैं, शुरू किया था इसी तरीके से। सुबह सुबह अभी पेट जाग रहा है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, बेचारे जितने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उस पर लेकर के इतना बोझ लाद दिया। कहता है कैसा है आदमी है ये, ना समझ आदमी। और फिर गड़बड़ शुरू होता है। इसलिए सुबह के समय हल्का भोजन होना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए। और एक्सरसाइज किया है, योग किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया होता है फल और दूध। क्या लेना चाहिए? फल और दूध लो, सबसे बढ़िया। अब कई लोग मेरे से कहते हैं, डॉक्टर साहब फल तो खट्टा होता है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसको दूध पचता नहीं है, तो पहले डॉक्टर क्या कहते थे कि भाई दूध को फाड़ करके छेना बना करके दो, तक जल्दी पच जाएगा। काहे से छेना बनाते थे? नींबू से। तो मैं कहता हूं कि भाई फल, कोई भी फल लोगे, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, सेब खाओ और दूध पियो, क्योंकि उस समय शरीर जो है ना मांगता है। तो दूध से बढ़िया बेहतरीन कंप्लीट फूड कोई नहीं है। कंप्लीट फूड है। और फल दे दिया तो दूध जल्दी पच जाता है। 1 गिलास पी लो। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज किए हैं तो 2 गिलास पी लो, जल्दी पचेगा भी और पेट भी हल्का रहेगा। और कभी कभी मन है कि मानता नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो कभी कभी स्प्राउटेड मूंग, मोठ, मसूर, चना, इन सबको अंकुरित कर लो। अंकुरित करके क्या करोगे? कभी इसका सलाद चाट बना लो। इसमें थोड़ा प्याज है, हरी मिर्ची है, आपके जो है ना नमक है, नींबू है, दही है, ये मिला करके बढ़िया सलाद चाट बनता है। आलू को उबाल करके उसके टुकड़े करके डाल दो। अब देखो, नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आने लग गया, इसलिए मैं नाम लेता भी नहीं हूँ, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये जो है सलाद चाट खा लो,
कभी उससे भी मन होता है तो क्या करो कि मूंग मसूर मोठ इसको जो है थोड़ा सा अंकुरित कर लो, रात को भिगो दो, 2-4 घंटे छोड़ दो, तो उसमें से अंकुर थोड़ा थोड़ा निकल आएगा। उसको क्या करो, मिक्सी में पीस दो, खूब बारीक पीस दो, और पीस करके उसमें दही मिला दो और 3 घंटा छोड़ दो। अब उसमें जो है खमीर उठ जाएगा। खमीर उठी, इसे रॉ मटेरियल से सैकड़ों प्रकार के चीज़ें बना सकते हो। खमन बना लो, ढोकला बना लो, अप्पे बना लो, कितनी सारी चीज़ें बता दिया। बस क्योंकि इन सब में तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, उतनी घी की जरूरत नहीं होती है, हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है और भांति भांति की चीज़ें बन सकती है। और ये क्या हो गया, ये पचने में अत्यंत सुपाच्य हो जाता है, क्योंकि इसमें जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है थायमीन अंकुरित करते हैं, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, ये 500-600 टाइम्स बढ़ जाता है। ये कमाल का प्रभाव होता है, अद्भुत होता है। तो ये जो स्वास्थ्य वर्धक जो है, ये सुबह सुबह नाश्ते में लिया करो। इसके अतिरिक्त जो है, तो ये नाश्ता आपका होना चाहिए। तो सुबह उठकर पहला काम क्या करोगे, मुस्कुराओगे। कौन कौन मुस्कुराएगा, जहाँ हाथ उठाना। देखें कितने बोधवान लोग हैं, संबोधि वाले लोग हैं। दूसरा काम क्या करोगे, शुक्रिया अदा करना, परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं की, ये कायनात की सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए दी है, ये सूरज की रोशनी, ये हवाएं, ये योगग्राम, जहाँ भी रहो वहाँ को जो है आनंद से भरपूर रहो। देखो जीवन में कभी कभी हमने एक दिन हिसाब किताब रखा तो 95% सुख के दिन होते हैं, 5% सिर्फ कभी कभी दुख ऐसी घटना घट जाती है जिसे दुखी होना पड़ता है, लेकिन 95% क्या होता है, सुख के दिन होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि 95% दुख में रूपांतरित कर देते हैं। हम इतने माहिर हैं कि सुख को भी दुख में रूपांतरित करते हैं। जैसे कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप बहुत दुखी दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। फिर कुछ देर बैठते हैं, फिर खुलने लग जाते हैं वो फिर शुरू हो जाते हैं उनकी चिंता की बातें। मैंने कहा अभी तो कर दे, कोई चिंता नहीं है। तो कहते यही तो ठीक, यही तो बात है डॉक्टर साहब, कोई चिंता नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चिंता आपकी कि कोई चिंता नहीं है। आदमी की सबसे बड़ी विडंबना यह है, किसी के पास चिंता नहीं है तो क्या करता है, 10 साल पहले घटना याद करके दुखी होता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मिले तो उसकी नाक तोड़ दूंगा या ऐसा कर दूंगा। जो घटना घटी नहीं है उसको याद करके दुखी होते हैं। यानी कोई दुख नहीं है, क्योंकि बिना दुख के हम जिंदा रह नहीं सकते हैं। सुख के क्षण को याद करो। तो ये ध्यान रखा करो कि सुबह उठते ही अच्छी, फिर दोपहर में चलो भोजन। सूर्य प्रचंड होता है, आपकी जठराग्नि भी प्रचंड होती है, उस समय आप डट कर खाओ। तो पेट को तिजोरी नहीं समझो, पेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कचरा घर नहीं है
डस्टबिन नहीं कि जो मिला जो इच्छा, कहीं गए किसी ने चाय में पूछा चाय ले लिया, पकौड़ा पूछा पकौड़ा डाल दिया, समोसा देखा खा लिया। अरे क्या कर रहे हो? यू ईट टू किल और यू टू लिव। क्यों खा रहे हो? मरने के लिए? होश ही नहीं है। तो इसलिए दोपहर में आप आराम से खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सूप खाओ, चावल खाओ, जो भी खाना खाओ, अपना अच्छी तरह से खाओ। उस समय सूर्य प्रचंड है तो आपकी जठराग्नि प्रचंड है, वो अच्छी तरह से पचाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हर एक खाने के मध्य में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर रखा करो, क्योंकि इतने देर तक पेट में हमारा भोजन पड़ा रहता है। और यदि उसके पहले खा लोगे तो क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। ये प्रयोग हुआ है।